अस्सलामुअलैकुम। जो हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर ना ही फॉर्म शीट लगेगा, ना ही रबर शीट, ना ही कैनवस, कुछ भी। सिर्फ हमें एक हमारा मेन फैब्रिक लगेगा और एक लाइनिंग वाला पीस। ये देखो, ये मैंने 2 पीस ली हूँ। इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ मैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 18 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 15 इंच। ये देखो, इस तरह से ये 2 पीस हैं और लाइनिंग वाला भी देखो सेम इसी तरह से। ये इसकी मेजरमेंट से ये लाइनिंग वाला 2 पीस है। अब सबसे पहले हम इसमें स्ट्रैप बना लेंगे। उसके लिए ये देखो, ये मैंने 2 पीस मुझे जॉइन करना है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे 2 पीस लिए हूँ। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये 14 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच। इस तरह से 2 पीस है, हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। इसको भी इस तरह से जॉइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 1 फोल्ड, 2 फोल्ड एंड 3 फोल्ड, इस तरह से करके दोनों साइड स्टिचिंग करके सबसे पहले हम स्टेप रेडी करते हैं। ये देखो, ये मैंने दोनों स्टेप रेडी कर ली हूँ। अब हम ये हमारा जो दोनों पीस हैं एक इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो, मैं चौक से लगा रही हूँ ताकि वो आसानी से समझ में आए। ये देखो, इस तरह से थोड़ा डार्क कर देंगे और यहाँ पे हम स्टेप लगाएंगे। तो उसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से यहाँ से लेंगे 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हम इस तरह से सीधे में भी लगाएंगे। अब हम ये हमारा सीधा वाला पार्ट है, ये हमारा सीधा है। यहाँ हम इस तरह से अपना स्टेप रखेंगे इस तरह से यहाँ पे। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले यहाँ पे स्टिच कर लो। उसके बाद ये हम स्टेप इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग वाला इस तरह से एक पीस रखेंगे हम। ये देखो, इस तरह से यहाँ से स्टिचिंग करके यहाँ से निकालेंगे। जिस तरह से ये करे हैं सेम दूसरे में भी इस तरह से निशान लगा लेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस रखकर इस तरह स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हम स्टिचिंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पे इस तरह से करने के बाद इसे बराबर इस तरह से रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, यहाँ से मैंने टॉप स्टिच करनी है। अब यहाँ से हम ये देखो, यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ से ये देखो, ये हमारा निशान हो गया। अब इसके नीचे 1/2 इंच से ज़्यादा लेंगे। ये जो हमारी लाइन होती है यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दूसरी लाइन है इस तरह से। ये देखिए, अब हम एक सिलाई यहाँ पे करेंगे और दूसरी सिलाई यहाँ पे करेंगे और इसी तरह से दूसरे पे भी हम निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, इस पे भी हम एक सिलाई यहाँ पे करेंगे और एक सिलाई नीचे वाली पे करेंगे। ये देखो, ये हमने दोनों साइड स्टिचिंग कर ली हैं। अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इसे और ये इसे बराबर मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से राउंड की इस तरह से शेप देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखो, इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम
इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। ये देखो 1/2 इंच का ये इलास्टिक है, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ और इस तरह से मैंने ली हूँ 13 इंच की मैंने इलास्टिक का इस्तेमाल की हूँ। यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से इसे हमने स्टिचिंग किए थे, उसके दरमियान में हम इस तरह से जिप, ये जो हमारी सेफ्टी पिन की मदद से आसानी से इस तरह से अंदर चले जाएगा। यहाँ से करके यहाँ तक निकालेंगे। ये देखो इस तरह से हम निकाल लेंगे इसे सेफ्टी पिन को इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे बराबर अंदर करके यहाँ पे इसे यहाँ पे भी एक स्टिच करेंगे ताकि ये हमारा जो इलास्टिक है अंदर ना जाए। और फिर बाद में ये जो एक्स्ट्रा पीसेस की इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये इलास्टिक अंदर इंसर्ट करने के बाद इस तरह से हम रखेंगे। दूसरा भी पीस हम इस तरह से ये देखो रेडी किए हैं। ये देखो सेम इसी तरह से दूसरा भी पीस रेडी करेंगे। अब इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे इसकी पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया। ये देखें इसमें काफ़ी अच्छी सी जगह है और ये देखो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसे डेकोरेट करने के लिए आपके पास अगर कुछ अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से मेरे पास फूल हैं तो मैं इस तरह से इसे लगा दूँगी। ये देखो इलास्टिक के इस सुई धागे की मदद से ये देखिए ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया।